क्या होता है ये एटॉमिक मास? तो मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस। अब जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। अगेन जैसे ये लिखते हैं तो बहुतों के दिमाग में आता है सर कार्बन 12 ही क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं, नाइट्रोजन क्यों नहीं? तो देखिए अभी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई एक रेफरेंस हमें लेना था और अभी हमने यहां पर क्या ले लिया? कार्बन 12, क्योंकि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कार्बन नाइट्रोजन इससे डिफरेंस नहीं आने वाला, तो अभी उस पॉइंट को हम साइड में रखें। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री की बहुत ही फंडामेंटल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, एएमयू क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। लेकिन इन सब को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग के मास के बारे में। यहां पर मास बोला जाए या वेट बोला जाए, एक ही बात है, दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन डेली लाइफ में मास और वेट को एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का मास अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका क्या होता है? जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये एक बैलेंस मशीन है जिसे आप तराजू बोल सकते हो, वेइंग मशीन है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे आपका भी आपको मास मेजर करना है तो एक तरफ आप बैठ जाते हो और दूसरी तरफ आपके पास मान लीजिए 1 किलोग्राम के बहुत सारे पीसेज है, तो 1 बाय 1 करके इस वेइंग मशीन में आप 1 1 किलोग्राम के पीसेज रखते जाते हो। और हम देखते हैं कि जब 60 पीसेज हमने यहां पर रख लिए तो ये जो वेइंग मशीन है उसमें दोनों बैलेंस एक ही लेवल पर आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? कि आप ये कह सकते हो कि जो भी ये मैन है उसका मास कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम, बिकॉज राइट नाउ इस तरफ हमने कितने पीसेस रखे हैं? 60 पीसेस। इसको आप इस तरह से भी पुट कर सकते हो, जो मैन का मास है वो 1 किलोग्राम से कितने टाइम्स है? 60 टाइम्स है। अगर ये वेट 100 किलोग्राम होता तो मतलब मैन का मास 1 किलोग्राम से 100 टाइम्स ज्यादा होता। लेकिन वेट या मास हमें किस यूनिट में मेजर करना है ये वेरी कर सकता है। जैसे अभी हमने 1 किलोग्राम या किलोग्राम स्केल पर मास को मेजर किया है। आपको पता है कुछ कंट्रीज में किलोग्राम की जगह क्या यूज होता है? पाउंड्स यूज होता है। तो अगर हम पाउंड्स स्केल में बात करें तो क्या होगा? तो जैसे अगर आपको पाउंड्स स्केल में मास मेजर करना है तो इस बार हम किलोग्राम के पीसेज यूज नहीं करेंगे, पाउंड्स वाले पीसेज यूज करेंगे। तो ये 1 पाउंड, दूसरा पाउंड, तीसरा पाउंड, इस तरह से हम रखते जाएंगे। फिर से हमने क्या देखा कि जब हमने इस तरफ 1 पाउंड के 130 पीसेज रखे हैं, नियरली 130 पीसेस, तो अगेन ये जो तराजू या वेइंग मशीन जो है उसमें दोनों लेवल इक्वल हो गए, मतलब इस मैन का जो मास होगा वो 130 पाउंड होगा। तो इस तरह से जो बैलेंस जो यूनिट्स है वो किलोग्राम भी हो सकती है, पाउंड्स भी हो सकती है, आप ग्राम में भी वेट मेजर कर सकते हो। अगर ग्राम में करो तो इस तरफ हम ग्राम के 1 1 पीसेस रखेंगे, मिलीग्राम में कर सकते हो, या और कोई यूनिट भी यहां पर आप यूज कर सकते हो। इवन अगर आपको किलोग्राम को ग्राम से या ग्राम को पाउंड से भी रिलेट करना है तो उसका भी तरीका यही है। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे हम सबको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, लेकिन इसको भी हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, आप इस तरफ मैंने क्या रख दिया? 1 किलोग्राम रख दिया, और इस तरफ 1 ग्राम के पीसेस हम रखते गए, 1 2 3 4, यहाँ एक्जैक्टली 1000 नहीं दिख रहे होंगे आपको, बट इस तरह से हम रखते गए। तो जैसे ही 1000 पीसेस यहां पर हुए, अगेन ये एक ही लेवल पर आ गए, मतलब 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। दो आप ये कह सकते हो हमने इसको 1 ग्राम को लिया ही इसी तरह से है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स आ जाए। उसी तरीके से अब आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो पाउंड्स को ग्राम से रिलेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहां पर 1 किलोग्राम रखा हुआ है, आप इसकी जगह क्या रख दो? 1 पाउंड रख दीजिए। अब 1 पाउंड रखने के बाद फिर से हमने यहाँ पर 1 ग्राम का 1 पीस, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से हमने रखना स्टार्ट किया, तो हमने देखा नियरली 454 पीसेस जब हमने यहाँ पर रखे तो अगेन ये इक्वल हो गया, बैलेंस इक्विलिब्रियम पर आ गया, मतलब 1 पाउंड इक्वल्स टू 454 ग्राम। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 पाउंड का जो मास है वो 1 ग्राम से 454 टाइम्स है। अब हमने पाउंड्स को ग्राम से रिलेट कर लिया, किलोग्राम को ग्राम से रिलेट कर लिया, तो आप इनडायरेक्टली पाउंड को किलोग्राम से भी रिलेट कर सकते हो। एंड 1 पाउंड इक्वल्स टू 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.454 किलोग्राम। ये भी एक तरह से आप रिलेट कर सकते हो। मतलब कुल मिला के आप बहुत सारे रेफरेंस मास यूज कर सकते हो, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, मिलीग्राम, और उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां होती है? जैसे ही हम एटॉमिक मासेस पर आते हैं, एक एटम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का एक एटम है, आयरन का एक एटम है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक एटम का मास जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो वहां पर जो रेफरेंस है ना, आप ग्राम या किलोग्राम यूज नहीं कर सकते हो। वहां पर जो हमारा रेफरेंस होगा वो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इससे भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक एटम का जो मास होता है वो 1 ग्राम से भी बहुत कम होता है। तो अगर आप एक एटम इधर रखोगे और 1 ग्राम इधर रखोगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इन केस ऑफ एटम जो हम रेफरेंस लेते हैं वो ना ग्राम लेते हैं ना किलोग्राम लेते हैं, वहां पर एक नया रेफरेंस लेते हैं जिसे हम कहते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अब जैसे ये वर्ड बोला जाता है ना, दिमाग में आता है सर ये एएमयू क्या होता है? भाई आपने मुझसे पूछा पाउंड्स क्या होता है,
नहीं, मैंने कहा ये 1 पाउंड है, आपने मान लिया। मैंने कहा ये किलोग्राम है, आपने मान लिया। उसी तरह से अभी आप ये सोचो कि मैंने किसी एक टुकड़े को, किसी एक पीस को बोल दिया कि इसका मास 1 AMU है। अभी आप केवल इतना सा सोचो और ये सोचो कि हाँ, ये 1 AMU ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। कितना छोटा है वो भी अभी पता करेंगे, वो भी पता करेंगे। तो यहां पर अब अगर मुझे एक एल्यूमिनियम के एटम का मास फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का एटम यहां पर रख दिया। इमेजिन करो, सिचुएशन को विजुअलाइज करो, एक एल्यूमिनियम का एटम यहां रख दिया और यहां पर 1 AMU, फिर सेकंड पीस, फिर थर्ड पीस, फिर फोर्थ पीस, फिर फिफ्थ पीस। इस तरह से जब हमने 27 पीसेस यहां पर रखे तो अगेन ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, दोनों एक ही लेवल पर आ गए। दैट मीन्स एल्यूमिनियम के एक एटम का जो मास है वो 27 AMU है। एज सिंपल एज दैट। जैसे यहां पर अभी हमने देखा था मास ऑफ ए मैन 130 पाउंड्स, मास ऑफ ए मैन 60 किलोग्राम। उसी तरीके से यहां पर एक एटम का जो मास है वो 27 AMU आ जाएगा। ऑब्वियसली मुझे अभी पता आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये AMU क्या है, तो चलिए AMU को भी हम डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको अब किसी भी एक एटम का मास अगर फाइंड आउट करना है तो एटम के मास के लिए जो रेफरेंस है वो हमने फिक्स कर दिया 1 AMU। और हमें यह देखना होगा कि एक एटम का जो मास है वो 1 AMU से कितने टाइम्स है। 10 टाइम्स है 10 AMU, 20 टाइम्स है 20 AMU, 27 टाइम्स है 27 AMU हो जाएगा। तो यहां पर एक टर्म अब डिफाइन की जा रही है, एटॉमिक मास। क्या होता है ये एटॉमिक मास? तो मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस, मास ऑफ रेफरेंस। अब जैसा मैंने अभी आपसे कहा था रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस कुछ भी लिया जा सकता है। तो यहां पर जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। अगेन जैसे ये लिखते हैं तो बहुतों के दिमाग में आता है सर कार्बन 12 ही क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं, नाइट्रोजन क्यों नहीं? तो देखिए अभी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई एक रेफरेंस हमें लेना था और अभी हमने यहां पर क्या ले लिया, कार्बन 12। क्योंकि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कार्बन नाइट्रोजन इससे डिफरेंस नहीं आने वाला, तो अभी उस पॉइंट को हम साइड में रखें। अभी ये देखें कि हाँ रेफरेंस क्या लिया हमने, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। 1/12 क्यों किया? क्योंकि अगेन कह सकते हो कि एक एटम को अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो वो भी बड़ा हो रहा था, वो भी बड़ा हो रहा था, तो इसीलिए हमें रेफरेंस उससे भी छोटा लेना पड़ा और वो हमने क्या ले लिया, 1/12 ले लिया। राइट? जैसे ग्राम आप यूज करते हो तो ग्राम क्या होता है यार, अगर 1 किलोग्राम को अगर आप 1000 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1 ग्राम आता है, 1 ग्राम को फिर 1000 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1 मिलीग्राम। तो वो स्केल क्या हो रही, छोटी हो रही। तो यहां पर भी हमने वैसे ही कर लिया। तो यहां पर 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 को हमने क्या कह दिया, 1 AMU। इसको हमने नाम दे दिया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। राइट? अब अगर कोई आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है तो उसी बैलेंस से आपको ये चेक करना होगा कि एल्यूमिनियम का एक एटम 1 AMU से कितने टाइम्स है। तो 1 AMU से उसका मास जो है 27 टाइम्स है, तो यहाँ 27 AMU, ये 1 AMU, तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, 27। यहां पर अगेन एक कंफ्यूजन होता है बहुतों को कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट होती है या नहीं होती। तो देखिए यहां पर एटॉमिक मास बेसिकली रेशियो है, तो यहां पर भी रेशियो अगर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ एन एटम, एक एटम का जो मास है वो निकालना है तो क्या करोगे, एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 AMU से। तो मास ऑफ एन एटम के लिए आपको एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 AMU से। मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, इट हैज नो यूनिट, बट मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 AMU। गॉट इट? अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है, 16, बट ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, 16 AMU। राइट? अब यहां पर जो हमारे पास मास आ रहे हैं वो किस में निकल के आ रहे हैं, AMU में निकल के आ रहे हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का मास किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, पाउंड्स में भी मेजर कर सकते हैं, बट मन करता ना सर किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करो, पाउंड को किलोग्राम में करो। तो चलिए यहां पर भी हम AMU को ग्राम में, AMU को किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने किलोग्राम को पाउंड से कनेक्ट किया, हम AMU को ग्राम से, किलोग्राम से कंपेयर कर सकते हैं, वही बैलेंस के थ्रू कि एक तरफ 1 ग्राम रख दो, एक तरफ 1 AMU रख दो, चेक करो कितने पीसेस रखने पर वो दोनों इक्वल आते हैं। राइट? तो जब हमने ऐसा किया तो हमने क्या देखा कि अगर 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यह था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसी को हमने कह दिया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अभी ये मत सोचो कि सर ये कैसे निकाला है, अभी आप इसको यूज करो, आपको अभी ये नहीं सोचना इसके तरीके क्या है, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
ये जैसे ही आपने रेफरेंस लिया, रेफरेंस आपने ये लिया था और इसका मास हम ग्राम से रिलेट कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं कैसे किया होगा हमने। एक तरफ 1 ग्राम रख दिया, एक तरफ हम 1 AMU वाले पीसेस रखते गए। ये सोचो, केवल प्रैक्टिकली करना नहीं है, बट पीसेस रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ और देखो कि कब वो बैलेंस इक्वल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो। तो अब हम अगर किसी का मास AMU में पता है तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 AMU और मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 AMU कितने ग्राम हो गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक एल्यूमिनियम के एटम का मास मुझे ग्राम में भी पता चल गया। अब आप कहते हो नहीं सर किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किलोग्राम के लिए क्या करेंगे? ग्राम में तो है ही 66 इंटू 10⁻⁻24 और ग्राम को किलोग्राम में करना है तो किलोग्राम। चाहे तो हम इसको पाउंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब कुल मिला के ग्राम, किलोग्राम, पाउंड्स, इनमें हमें रिलेशन पता चल गया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27, ऑक्सीजन का 16, आयरन का 56, ये ध्यान रखना। लेकिन कोई आपसे अगर ये पूछता है कि एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा, जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना लिखा हुआ है? 56, कोई यूनिट नहीं है, इट इज 56। बट अगर आपसे कोई पूछे मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन इन AMU तो कितना हो जाएगा? लिख दूं? और अगर ग्राम में पूछेंगे तो कितना होगा? तो अब बहुत आसान हो गया ये सब। AMU, एक एटम की मास की बात हो रही, 56 AMU। ग्राम में पूछा जाता है 56 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में चाहिए तो आप किलोग्राम में, टन में चाहिए तो टन में, अब इसको पाउंड्स में चाहिए तो किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। यानी एक एटम का मास, और अब अगर हमें एक एटम का मास पता चल गया तो 2 का, 10 का, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, हम कितने भी एटम्स का मास फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग। राइट? तो क्या एक्सप्लेन किया मैंने अभी आपको कि एटम्स का एटॉमिक मास कैसे मेजर किया जाता है, उनको किससे कंपेयर किया जाता है? 1 AMU से। ये मैंने आपको बताया। 1 AMU क्या होता है वो हमने देखा, और यहां पर हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं? 1 AMU, उसके रिलेटिवली हम मास को मेजर कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम 1 किलोग्राम या 1 पाउंड यूज करते हैं, यहां पर 1 AMU यूज कर रहे हैं, लेकिन किलोग्राम, पाउंड, इसको ग्राम से रिलेट कर सकते हो। 1 AMU को भी हमने ग्राम से रिलेट कर दिया। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई। अब यहां पर एक और टर्म, चलिए उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर जो कि बहुत आसान है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 108 AMU एल्यूमिनियम। 108 AMU में कितने एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे? तो हमारे पास राइट नाउ AMU एल्यूमिनियम कितना है? 108 ग्राम। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है? 27 AMU। तो 108 डिवाइडेड बाय 27, ये भी AMU में, ये भी AMU में, तो वी हैव 4 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। सीधी सी बात है, एक एटम का मास 27 AMU, तो 2 का 54, तो 4 का 108 AMU। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये हो गई कि AMU बहुत छोटी यूनिट्स है। नॉर्मली आप और हम मास मेजर करेंगे तो क्या AMU में करेंगे? क्या डेली लाइफ में हम ग्राम, किलोग्राम, इन्हीं में डील करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इंस्टेड ऑफ 108 AMU, बताइए 108 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो कह सकते हो चेंज किया है। यहां पर मास जो है हमारे पास 108 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम आप AMU में पुट नहीं करोगे, किस में पुट करोगे? ग्राम में पुट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर ये AMU में है तो ये भी AMU में, अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम में। यानी क्या करना होगा मुझे यहां पर? 27 AMU, जिसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इस AMU को ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये क्या आ जाएगा? 108 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने एटम्स है? ठीक है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ऑब्वियसली यहां नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, ये अमाउंट कम थी, ये 108 ग्राम है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी आप देखोगे 10⁻24 के ऑर्डर में कुछ आंसर आ जाएगा। राइट? देख सकते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, ये उसका सॉल्यूशन भी है। इसको पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया वो भी अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसका अभी तरीका जो अभी हम बदलेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये नंबर तो बड़ा अजीब सा है, ये नंबर अजीब सा नहीं है। कैसे नहीं है वो अभी समझ में आएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 108 ग्राम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। यही तो करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यार एक एप्पल है जिसका मास है 100 ग्राम है, 100 ग्राम, तो बताओ 1 किलोग्राम में कितनी एप्पल्स आएगी? अगर सभी एप्पल्स का मास हम
बराबर मान रहे हैं। तो एक एप्पल का मास 100 ग्राम सॉरी, तो 1 किलोग्राम में कितनी आएगी, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय एक एप्पल का मास 100 ग्राम यानी 10 पीसेस, यही करते हैं। लेकिन अब यहां पर एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, एक और टर्म डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास। और अब मैंने एक नई टर्म डिफाइन की, ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नया नहीं है, क्या करना है, एटॉमिक मास की तो कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया ग्राम एटॉमिक मास तो उसके आगे क्या लिख दो, 27 ग्राम। यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 ग्राम। ऐसे आप और भी नई टर्म्स डिफाइन कर सकते हो यार। देखो आपका मन करा नहीं सर मैं तो किलोग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम डिफाइन करूं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। किलोग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना हो जाएगा, 27 किलोग्राम। आपका मन करा नहीं सर मैं तो पाउंड्स में डिफाइन करना चाहता हूं, पाउंड्स एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 पाउंड। करना कुछ नहीं, इधर किलोग्राम तो यहां किलोग्राम लगा दो, इधर पाउंड तो इधर पाउंड लगा दो, यहां ग्राम तो इसके आगे ग्राम लगा दो, क्योंकि एटॉमिक मास की तो कोई यूनिट होती नहीं है तो उसके आगे हो। ठीक है, एक टर्म डिफाइन हो गई। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अगर एक क्वेश्चन पुटअप किया जाए, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर अगर एल्यूमिनियम है तो उसमें कितने एटम्स होंगे। एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, देखो एटॉमिक मासेस नॉर्मली थोड़े बहुत हमें पता है, कुछ एलिमेंट्स के जो बहुत बेसिक है 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स हमें याद रखने चाहिए, उसके आगे एग्जाम में गिवन होते हैं। तो यहां पर एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दैट इज 27 ग्राम, एटॉमिक मास 27 ग्राम। तो 27 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम के एक एटम का मास। बट ये ग्राम में, ये एएमयू में, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जब आपने इसको कन्वर्ट किया है तो ये 27 से 27 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, 1/66 इंटू 10 की पावर -24, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम अभी एक नाम देंगे एवोगैड्रो नंबर। चलिए एक काम करते हैं, उससे पहले रादर देन एल्यूमिनियम कोई और एलिमेंट लेते हैं और उसके ग्राम एटॉमिक मास में भी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हैं। उसके ग्राम एटॉमिक मास में भी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास। अब आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, तो 56 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे आयरन के, तो मास ऑफ आयरन 56 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, तो एक एटम के मास के लिए 56 एएमयू से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। एल्यूमिनियम के एक एटम का मास 56 एएमयू, लेकिन उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 56 ग्राम, तो 56 डिवाइडेड बाय 56 एएमयू, वापस एएमयू को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। तो यहां पर भी ये 56 वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। जैसे यहां पर कौन सी टर्म कैंसिल आउट हुई थी 27, यहां पर कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो गई 56। क्यों, क्योंकि आप सब्सटेंस कितना ले रहे हो, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो ग्राम एटॉमिक मास यानी यहां पर भी एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगाना है, और एक एटम के मास के लिए भी क्या करना होगा, एटॉमिक मास के आगे एएमयू लगाना है। तो अल्टीमेटली ये 56 तो कैंसिल आउट होना ही है। तो यहां बचा क्या, बेसिकली ग्राम अपॉन एएमयू का रेशियो, ग्राम अपॉन एएमयू, और एएमयू को भी आपने ग्राम में लिख दिया, तो इसलिए आंसर यहां पर भी 6.022 इंटू 10⁻23 आया। और यहां पर भी अगर हम देखें तो आंसर ग्राम अपॉन एएमयू 27 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/66 इंटू 10⁻24 आया। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं आपसे कहूं नहीं यार एल्यूमिनियम नहीं, आयरन नहीं, तुम तो लेट से कोई और एलिमेंट ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम के ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो, तब सोडियम के लिए ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम, उसके एक एटम का मास 23 एएमयू, तो यहां पर भी फिर ये कैंसिल आउट हो गया, फिर ग्राम अपॉन एएमयू का रेशियो आ गया, फिर वो नंबर उतना ही आएगा। दैट मीन्स कोई सा भी सब्सटेंस हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे सोडियम हो, उनके ग्राम एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा ही 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। और एक यूनिक नंबर निकल के आया है, इसी यूनिक नंबर को हम कह देते हैं अवोगैड्रोस नंबर। इसको एक नाम दे दिया कि ये क्या है, अवोगैड्रो नंबर है, राइट। अब आप बहुत लोग तो सर इतना बड़ा नंबर कैसे आया, ये नंबर आया कहां से, ये नंबर बेसिकली ग्राम अपॉन एएमयू का रेशियो है। जिस दिन आपने फिक्स कर लिया कि 1 एएमयू क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12, ऑटोमेटिकली ये नंबर फिक्स हो गया यार, ये नंबर ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। यहां पर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताता हूं आपको। बहुतों को ये लगता है कि ये जो नंबर है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर हम इसी को बोलते हैं, लेकिन जिस दिन आपने रेफरेंस बदल दिया, जिस दिन आपने रेफरेंस बदल दिया, कार्बन की बजाय कोई और एलिमेंट ले लिया, या यूं कह दो कि मैं 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 की जगह 1/6 कर लेता हूं, तो ये जो नंबर है वो उस दिन बदल जाएगा।
ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको सोचोगे तभी समझ में आएगा। बट ये एवोगैड्रो नंबर राइट नाउ जो है वो ग्राम अपॉन एएमयू का रेशियो। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। लेट्स से मान लो जितनी भी एप्पल्स है दुनिया में, सबका मास 100 ग्राम फिक्स हो गया। जैसे एल्यूमिनियम के एक एटम का मास फिक्स होता है ना, सभी एप्पल्स का मास 100 ग्राम ही फिक्स है। सभी एक सिंगल ग्रेप, जो ग्रेप्स होता है उस एक सिंगल ग्रेप का मास है 5 ग्राम। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ ईच एप्पल इज 100 ग्राम, तो बताइए 100 किलोग्राम एप्पल्स अगर मेरे पास है तो उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स कितनी होगी? तो मेरे पास एप्पल्स कितनी है? 100 किलोग्राम। एक एप्पल का मास कितना है? 100 ग्राम। तो 100 किलोग्राम अपॉन 100 ग्राम ही करूं। एक एप्पल का मास 100 ग्राम, हमारे पास एप्पल्स कितनी है? 100 किलोग्राम। तो 100 अपॉन 100 1000 आ गया। अब मान लो अगर आपके पास एक ग्रेप का मास कितना है? 5 ग्राम ही है। तो मैं आपसे अगर पूछूं 5 किलोग्राम में कितने ग्रेप्स होंगे, 5 किलोग्राम में कितने ग्रेप्स होंगे, तो आंसर तो तब भी 100 ही आएगा, तब भी 100 ही आएगा, है ना। एक बनाना का मास है 50 ग्राम, एक बनाना का मास है 50 ग्राम, तो 50 किलोग्राम में 50 किलोग्राम में कितने बनाना होंगे? अगेन 1000, क्योंकि रेशियो तो किलोग्राम अपॉन ग्राम आ रहा है। उसी तरह से यहां पर भी ग्राम अपॉन एएमयू आ रहा है। 56 कैंसिल हो गया, यहां पर 50 कैंसिल, 5 कैंसिल, 100 कैंसिल, तो यहां पर भी वही चीज आ रही है। देखिए मैं आपको बहुत बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, थोड़ा सा हो सकता है आप में से किसी को लगे कि थोड़ा सोचने की कोशिश करना, एफर्ट्स लगाने की कोशिश करना, आपको लगेगा कि यार ये कोई जादू नहीं हुआ है, एवोगैड्रो नंबर ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया जिस दिन आपने रेफरेंस फिक्स किया था, और जिस दिन आप इस रेफरेंस को बदलोगे ये एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर जो यहां से निकल के आ रहा है वो बदल जाएगा। अब आप उसको नया नाम दो या उसको एवोगैड्रो नाम दो, एक अलग बात है कि सर हम इसको तो नया नाम देंगे, तो वो हमारे ऊपर है। आप अपना नाम दे सकते हो, मेरा नाम भी दे सकते हो, या कुछ और नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के एक नंबर यहां पर निकल के आ गया। ये नंबर क्या बता रहा है कि अगर कोई सा भी सब्सटेंस है, अगर मास उसका उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स उतने ही होंगे। और इसी को हमने एक और नाम दे दिया 1 मोल। इसी को हमने और क्या बोल दिया? 1 मोल बोल दिया। जैसे अगेन एक वर्ड और आ गया 1 मोल, मतलब जैसे 1 डजन क्या होता है? 1 डजन इज 12, 1 डजन चेयर्स, 1 डजन एप्पल, 1 डजन बनाना, यानी 12 नंबर्स को शो करता है। 1 मोल भी एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास 1 मोल एप्पल्स हैं, 1 मोल बनाना है, 1 मोल ग्रेप्स है, 1 मोल पेन है, 1 मोल रुपए भी है, कह सकते हो। आपको तो 1 मोल रुपए कितने हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 बिलियन कितना होता है? 10 की पावर 9। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 10 की पावर 12। ये 1 बिलियन 1 ट्रिलियन से पता नहीं कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है। किसी के पास आज की डेट में 1 ट्रिलियन डॉलर्स नहीं है, डॉलर्स की बात करूं तो 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं है, हार्डली 200 बिलियन डॉलर्स जो है एलन मस्क और इनके पास, उसके अराउंड पास है। 1 ट्रिलियन नहीं है, तो सोचो क्या किसी के पास 1 मोल रुपए है आज की डेट में? ना 1 मोल रुपए है, ना 1 मोल डॉलर है, किसी के पास भी नहीं है। तो चलो एक आशीर्वाद देता हूँ आप सभी। जनरली कोई कहता है कि आप मिलियनेयर बने, बिलियनेयर बने, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मोल नेयर बने, मोलपति बने। जैसे करोड़पति, अरबपति, तो मोलपति या मोल नेयर बने, यही आशीर्वाद मैं देता हूँ सभी को। एक एक मोल आशीर्वाद, ठीक है ना। ये एक एक मोल आशीर्वाद मतलब इतना आशीर्वाद है, 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज 1 मोल। तो ये वर्ड 1 मोल अगर आप कोई बोलता है तो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मोल एटम मतलब इतने एटम्स है। 2 मोल एटम यानी इसका 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि वही वाली बात है, बिलियन बिलियन ट्रिलियन क्यों बढ़ा है? इतना बड़ा नंबर कौन बोले? 10 की पावर 9, तो क्या 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, तो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन। लेकिन होता क्या, डजन दिखता है, 12 नंबर्स, 24 शायद हमें दिखता है, लेकिन जैसे मोल वर्ड आ जाता है ना तो दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये आ गया 1 मोल। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां पर, राइट। तो मोल क्या होता है वो भी हमें पता चल गया। देन ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, किसी भी सब्सटेंस का मास अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और जो ग्राम एटॉमिक मास होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1 मोल। तो ये एक तरह से 1 मोल एटम्स का मास हो गया, मास ऑफ 1 मोल का। और इसी को हम मोलर मास भी बोल सकते हैं, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, यानी मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल या ग्राम एटॉमिक मास, एक ही बात है, एक ही बात है। फर्दर
किसी भी सब्सटेंस का मास अगर उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स अवोगाड्रो नंबर के ही बराबर होंगे या 1 मोल एटम्स होंगे। अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स मतलब 1 मोल एटम्स। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16, नाइट्रोजन का 14, एल्यूमिनियम का 27, आयरन का 56, सोडियम का 23, तो अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें भी उतने ही एटम्स होंगे, 14 ग्राम नाइट्रोजन में भी उतने ही एटम्स होंगे, 27 ग्राम एल्यूमिनियम में भी उतने ही एटम्स होंगे जितने 56 ग्राम और 23 ग्राम सोडियम में होंगे। और इवन नंबर ऑफ एटम्स के बजाय मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, देखो अगर एटम्स है तो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो वर्ड आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये H2O मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, SO3 मॉलिक्यूल है। तो यहां पर इसके 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स या अवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स। 44 ग्राम CO2 मतलब 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो के बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो के बराबर। तो इन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बराबर ही होंगे, राइट। अब यहीं से कुछ फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम है तो 1 मोल, 54 ग्राम एल्यूमिनियम है तो 2 मोल, 81 ग्राम एल्यूमिनियम है तो 3 मोल्स। इस तरह से आप कह सकते हो। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने किसी सब्सटेंस के, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी सब्सटेंस के, तो मैं क्या करूंगा? उसके मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उसके मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना, ये डेटा भी आपको किस में पुट करना है? ग्राम में, और ये भी ग्राम। 54 ग्राम अगर एल्यूमिनियम है तो नंबर ऑफ मोल्स 54 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 ग्राम, कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और तरीका भी है। एन नंबर ऑफ एटम्स है तो मोल कितने होंगे? 1। ट्वाइस एन नंबर ऑफ एटम्स है तो 2। थ्राइस एन नंबर ऑफ एटम्स है तो 3 मोल्स। यानी नंबर ऑफ एटम्स को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अगर एटम्स है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, राइट। किसके नंबर से? ये आपको स्पेसिफाई करना होगा, ये आपको स्पेसिफाई करना होगा कि H2O के एन मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितनी भी हो सकती है। किसी में 2 एटम हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं। तो अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल बोल रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम्स में 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल इस तरह से हो सकते हैं, राइट। चलिए, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। इसी पर बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चन है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के कितने मोल्स होंगे? 69 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने मोल्स होंगे? N2O लिखा हुआ है तो N2O के कितने मोल्स होंगे? यानी कुछ एटम्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। किसी का मास ग्राम में दे रखा है, किसी का मास मिलीग्राम में दे रखा है, किसी का मास किलोग्राम में दे रखा है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। बहुत, मैंने आपसे कहा था कुछ फंडामेंटल डिस्कशन, मतलब बेसिक डिस्कशन हम करेंगे। कह सकते हो कि हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, जेई में फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, स्टार्टिंग करना है, तो वो यहीं से होगी, वो यहीं से होगी। ये आप कह सकते हो कि स्क्रैच से हम स्टार्ट करें, यानी कुछ भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कि यार आपको ये तो देखो आता होगा। मैंने ऐसा कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपको ये पता होगा, आपने ये पढ़ा होगा। हाँ, आपको ये जरूर थोड़ा पता होना चाहिए कि N2O लिखा हुआ तो मॉलिक्यूल लिखने का तरीका क्या होता है, CCl4 में C क्या है, Cl क्या है। आई थिंक ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कि किसके कितने मोल्स होंगे, वो आपको बताना है। क्या करना होगा आपको? अगर मास दे रखा है तो ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, और अगर नंबर्स दे रखे हैं तो उनको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, उनको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। होपफुली कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो पॉज कर दीजिए, जब तक आप कर लें उसके बाद वापस वीडियो प्ले कर सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इन सब के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत बेसिक है। 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 ग्राम अपॉन 27 ग्राम, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। 69 ग्राम सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम, एटॉमिक मास या मोलर मास 23 ग्राम, तो इसके हो गए 3 मोल्स। यहां पर ये मिलीग्राम में है, ये मिलीग्राम में, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 44 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 44, तो 10 की पावर -3, ये भी मोल्स है। मोल्स ऑफ Na2O, Na2O ध्यान, सॉरी N2O। 308 ग्राम CCl4, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5,
तो CCl4 का आप निकालोगे तो ये आ जाता है 154। 154 ये 1 मोल का मास है। तो टोटल CCl4 कितना है 308 डिवाइडेड बाय 154, तो ये हो गया 2 मोल्स। किसके 2 मोल्स? CCl4 के 2 मोल्स। ये किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, अगेन मोल्स ऑफ NO2, राइट। हाँ, लेकिन यहां पर ये 6th और 7th इनको बहुत अच्छी तरह से देखना। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, H2 मॉलिक्यूल है और H2 का मोलर मास 2 ग्राम होगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 मोल्स ऑफ H2। ये H2 के मोल्स आए हैं, ध्यान रखना। एक मॉलिक्यूल H2 में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, तो 5 मोल्स ऑफ H2 आया है यहां पर। अगर आप मुझसे पूछोगे हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो हाइड्रोजन एटम के 5 × 2, तो 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर आप नॉर्मली हाइड्रोजन बोल रहे हो तो हाइड्रोजन मोस्टली H2 की फॉर्म में होती है, इसीलिए जनरली हाइड्रोजन मतलब H2, ऑक्सीजन मतलब O2, नाइट्रोजन मतलब N2। अगर आप हाइड्रोजन एटम लिखना चाह रहे हो तो आप स्पेशली बोलना होगा हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, या ऐसे लिखो H। जैसे यहां पर 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के मोल्स है तो इसीलिए 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। ये नंबर्स है, ये थोड़ा सा नंबर यहाँ पर मुझे लगता है गलत हो गया, 1.2 नहीं, 3.011, 3 आई थिंक क्वेश्चन में भी 3.011 है, ठीक है। 3.011 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, अगेन आंसर इज 50, सॉल्व कर सकते हो। और 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 3 Na/Na, तो 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मोल? आपको 3 Na मॉलिक्यूल्स वाटर का अगर मास निकालना है तो डायरेक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है कि 3 Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा। ठीक है, निकाल सकते हो, 3 × Na एवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, फिर एक मॉलिक्यूल के मास से उसको मल्टीप्लाई कर दो 18 AMU से। लेकिन उसी का ये दूसरा तरीका क्या, 3 मोल्स, और 1 मोल वाटर का मास कितना होता है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो 3 मोल का मास कितना हो जाएगा, 3 × 18 ग्राम ऑफ H2, यानी 54 ग्राम। नंबर्स पता है, मोल्स पता है, मास पता है। मोल एक ऐसी टर्म है जिसको आप नंबर से और मास से दोनों से रिलेट कर सकते हो। मोल अगर मैं कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 5 मोल वाटर है, 5 मोल्स, इससे मैंने आपको 2 इंफॉर्मेशन दे दी। 5 मोल्स वाटर मतलब 5 × Na मॉलिक्यूल्स, एक इंफॉर्मेशन, नंबर्स पता चल गए। और दूसरा उसका मास भी कि 1 मोल का मास 18 ग्राम, तो 5 मोल्स का मास 5 × 18, 90 ग्राम। अब आप इसको ऐसे सोचोगे, अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर पानी पीते हो, सपोज करो उसमें 90 ग्राम वाटर है, सपोज करो उसमें 90 ग्राम वाटर है, तो अगर आप 5 मोल्स वाटर पानी पीते हो यानी 90 ग्राम, तो मैं आपको बता सकता हूं कि उस आपने कितने ऑक्सीजन के एटम और कितने हाइड्रोजन के एटम्स आपके अंदर गए हैं, क्योंकि 5 मोल्स H2O के 5 मोल्स है, राइट। तो अगर आप मुझसे पूछो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे, तो हाइड्रोजन एटम के 5 × 2, 10 मोल्स, और ऑक्सीजन एटम के कितने होंगे, 5 मोल्स। तो आपके शरीर में 10 मोल हाइड्रोजन एटम चले गए, 5 मोल ऑक्सीजन एटम चले गए। अगर आप नंबर्स की टर्म में बात करना चाहते हो तो 10 Na हाइड्रोजन एटम्स चले गए, 5 Na ऑक्सीजन एटम्स चले गए, यानी नंबर्स भी पता चल गया कि आपकी बॉडी में कितने ऑक्सीजन के एटम्स गए, कितने हाइड्रोजन के एटम्स गए, वो आपको पता चल गया। सोचो अगर आप डेली लाइफ में हम ये मोल यूज कर रहे होते ना, तो मुझे इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप शॉप पर जाते रहो, बोलते अभी बोलते ना 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, आप ये सब बोलते 5 मोल पानी दे दो, 10 मोल पानी दे दो, 50 मोल पानी दे दो, 100 मोल पानी दे दो। यस, यूज किया जा सकता था, इससे आपको ज्यादा कुछ अंदर दिखने लगेगा, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखने लगेंगे, एटम्स दिखने लगेंगे, सब्सटेंस के अंदर आप सोचो घुस जाओगे अगर आप मोल्स की टर्म में बात करोगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोल, इससे नंबर भी पता चल रहा है, मास भी पता चल रहा है। यानी मोल के थ्रू हमने क्या किया है, मास को और नंबर्स को रिलेट कर दिया, राइट। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा था कि आज के इस लेक्चर में हम बहुत बेसिक बातें करेंगे। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में जेई की तैयारी स्टार्ट करनी, या ये कह सकते हो आपको साइंस में कुछ भी आगे बढ़ना, मेरा मानना है, तो 10th ऑनवर्ड्स मोल वर्ड बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मोल वर्ड केवल फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हर जगह ये वर्ड यूज होता है। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, तो उसको एक्सप्लेन करने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। होपफुली आपको ये सारी बातें आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई होगी। थैंक यू। इसी तरह की सीरीज आगे भी कुछ और हम लाएंगे, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स बातें हम करेंगे। थैंक यू।